प्रणाम करते, ये स्वाध्याय को आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। लोग अपने स्वाध्याय का आरंभ करते हैं। आज गुरुवार है। आज हम लोगों का विकृष्टा का जीवन दर्शन रहता है और आज का अभी किसी का टाइम टेबल रेडी नहीं, ठीक है। तो आज जो है एक दृष्टागत जीवन दर्शन और जो पुरानी वाली पुस्तक है उसमें 6.1 पृष्ठ संख्या है। हम एक नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं इसमें। तो आज का वाचन कोई करने के इच्छुक है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, फिर हम लोग उस पे जो है आगे फिर चर्चा करेंगे। जी मीना दीदी, जी जी दीदी, जी दीदी आप वाचन करना चाहती हैं? मीना दीदी जी प्रणाम भैया। प्रणाम दीदी, प्रणाम। बस अभी कर रही हूँ। जी जी दीदी, पुरानी वाली पुस्तक है ना? जी भैया मेरे पास पुरानी है। 6.1 है पृष्ठ संख्या। जी सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी। गुरुदेव की अंतर्व्यथा एवं सूक्ष्मीकरण में प्रवेश, यही है ना भैया? जी दीदी, जी ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? हाँ दीदी, स्पष्ट। जी ठीक है, सभी को प्रणाम। आज का विषय है गुरुदेव की अंतर्व्यथा एवं सूक्ष्मीकरण में प्रवेश। चलते समय काफिला इतना लंबा, किंतु मंजिल तक पहुंचने का समय आने तक साथ में उंगलियों पर गिनने जितने इसे असफलता कहा जाए, दुर्भाग्य, विधि की विडंबना अथवा उस मिट्टी को दोष दिया जाए जिससे यात्रियों की कतार तो गड़ी थी, पर इतनी अनगढ़ कि उसकी संरचना 2 कदम चलते चलते यायावरों की तरह भटकी और मृग तृष्णा की आकुलता में दिग्भ्रांत होकर कहाँ से कहाँ चली गई। यह शुद्धता कैसी, जो अग्रदूतों की भूमिका निभाने में अवरोध बनकर अड़ गई है। समर्थ को असहाय बनाने वाला यह व्यामोह आखिर भवबंधन है, कुसंस्कार है, दुर्विपाक है या मकड़ी का जाला, कुछ ठीक से समझ नहीं आता। यह समय पराक्रम और पौरुष का है, शौर्य और साहस का है। इस विषम वेला में युग के अर्जुनों के हाथों से गांडीव क्यों छूटे जा रहे हैं? सिद्धांतवाद क्या कथा गाथा जैसा कोई विनोद मनोरंजन है जिसकी यथार्थता परखी जाने का कभी कोई अवसर ही न आए? प्रज्ञा परिवार को अन्य संगठनों, आंदोलनों, सभा संस्थानों के समतुल्य नहीं मानना चाहिए। वह युग सृजन के निमित्त अग्रगामी
मूर्धन्य लोगों का एक सुसंस्कारी परिकर परिसर है। उन्हें केवल एक ही बात सोचनी चाहिए कि समय की जिस चुनौती ने जागृत आत्माओं को कान पकड़कर झकझोरा है, उसके उत्तर में उन्हें दांत निपोड़ने हैं या सीना तानना है। काफिला लंबा है, चलना दूर है, पर रास्ते में साथियों को भटकते देखकर दर्द होता है। मंजिल तक पहुंचते पहुंचते क्या उंगलियों पर गिनने लायक ही कुछ साथी रह जाएंगे, इस आशंका से इन दिनों सीना धड़कता और सिर चकराता रहता है। पीड़ित मानवता को समर्पित एक साधक की यह अंतर्वेदना है, जो अप्रैल 1982 की अखंड ज्योति में अपनों से अपनी बात स्तंभ के अंतर्गत प्रकाशित हुई। यह प्रत्येक परिजन के लिए उनका उल्हाना है कि जिन्हें आदर्शवाद को जीवन में उतारकर अग्रगामी भूमिका निभानी है, वे प्रमादग्रस्त क्यों होते जा रहे हैं। जो स्वयं समाज को ऊंचा उठाने के लिए तिल तिल कर जला हो, उसकी यह व्यथा स्वाभाविक है। यह अभिव्यक्ति भी कि क्या काफिला बिछुड़ ही जाएगा। उनके इन मर्मस्पर्शी शब्दों ने प्रत्येक परिजन को अंदर तक झकझोरा व चिंतन के लिए विवश किया कि वे किस निमित्त इस महासत्ता से जुड़े थे। मात्र स्वार्थ लिप्सा की पूर्ति हेतु, अपनी क्षुद्र महत्वाकांक्षाओं के लिए, अथवा कोई विवशता उन्हें दीन दरिद्र बनाकर खींच लाई थी। यदि नहीं, तो जो कृतत्व कुलपति का है, युग चिंतक का है, वह उनके जीवन में क्यों नहीं उतरता। इस उद्बोधन के साथ ही पूज्य गुरुदेव ने मलाई को तैर कर ऊपर आने का आमंत्रण भी दिया। यह वह समय था जब वे अपनी शक्तिपीठों की प्राण प्रतिष्ठा का दौरा संपूर्ण कर एक शुद्ध मना स्थिति से लौटे थे। एक विशाल परिवार में से प्रचलनों से विपरीत चलने वाले, धारा के विपरीत चल पड़ने वाले महामतस्यों की उन्हें तलाश थी। कैसे उन्हें उनिंदी मनः स्थिति से उबारा जाए, यही चिंतन उनके मन में सतत चल रहा था। वंदनीय माता जी को उन्होंने कार्य क्षेत्र से भी जो पत्र लिखे, उनमें यही बातें थीं कि संगठन में से मणिमुक्तक तलाशने हेतु अभी तक पुरुषार्थ और बाकी है, ताकि जीवट का अंश कहीं भी अधिक परिमाण में विद्यमान हो, तो वह गर्म होने पर मलाई की तरह उछलकर ऊपर आ जाए व दूध पर तैरने लगे। प्रस्तुत प्रसंग यहाँ जानबूझकर परिजनों को आत्मचिंतन पर विवश होने के लिए उद्धृत किया गया है। वह यह समीक्षा करने के लिए भी कि इस संपादकीय का मूल्य मंतव्य क्या था। क्या वे अपनी अभी तक की उपलब्धियों से निराश थे, अथवा परिजनों को कसौटी पर कसने के लिए अंतिम तैयारी के लिए चेतावनी दे रहे थे। यदि मई 1982 के अंक पर दृष्टि डालें, तो इसके एक माह बाद प्रकाशित हुआ तो तथ्य समझ में आने लगता है। प्रस्तुत अंक से स्पष्ट होता है कि लाखों जन समूहों के बीच प्राण फूंकने वाले गुरुदेव एकाएक स्तब्ध कैसे हो गए। शांति कुंज की सत्र श्रृंखलाओं में मुखर अपनी वाणी को मौन क्यों कर लिया। इस पर किसी को असमंजस हो तो उसे उनकी नई जिम्मेदारियां समझनी चाहिए, जिसमें उन्हें आपत्ति धर्म को पालने के लिए तवे पर रोटी जलती छोड़कर बच्चे को बिच्छू पकड़ने से रोकने के लिए दौड़ पड़ने वाली माता की तरह नई रीति नीति अपनानी पड़ रही है। वस्तुतः वातावरण की बढ़ती विक्षुब्धता व नव सृजन के लिए 1000 प्राणवानों की खोज उन्हें आकुल व्याकुल कर रही थी। लाखों व्यक्ति जो उनसे जुड़े थे व परिजन जो उनके आसपास विद्यमान थे, उनको मथकर
वे मलाई टटोल रहे थे। इसके लिए तपाने की आवश्यकता थी और पूज्य गुरुदेव के प्रवास कार्यक्रम पर जाते रहने व शांति कुंज में यथास्थिति प्रवचनों में संबोधित करते रहने से तो बात नहीं बनने वाली थी। देव परिवार तो बसा लिया, सत्रों में भी परिजनों को बुला लिया, पर अब एकाकी तप साधना की आवश्यकता उन्हें अनुभव हो रही थी, जो वातावरण में प्रचंड चक्रवात उत्पन्न कर सके, सोयों को जगा व जागृतों को क्रियाशील बना आदर्शोन्मुख कर सके। यहीं से आरंभ होती है उच्च गुरुदेव की एकाकी तप साधना, जिसने 1 वर्ष बाद ही सूक्ष्मीकरण साधना का रूप ले लिया। प्रारंभ में जो उल्हाना दिया गया वह भी ऋषि चिंतन से उद्धृत हुआ व परिजनों को भाव भरा उद्बोधन देते हुए उनसे अपनी रीति नीति को बदलने को कहा गया। वह भी उसी मनीषी का चिंतन नवनीत था। यह उल्टी नीति कैसी, जब युग बदलने जैसा भारी दायित्व सिर पर हो तो महाकाल पुचकार एवं दंड दुलार एवं उलाहना देने की दोनों ही नीति अपनाता है। देव अंशधारी जागृत आत्माएं भौतिकवादी प्रवाह में बहकर कहीं अपने लक्ष्य से भटक न जाएं, लोकेशना वित्तेषणा की चपेट में आकर लोक सेवा के पथ से विरत न हो जाए। इसके लिए इसी स्तर की फटकार की जरूरत भी सदा से रही है। वह कृष्ण द्वारा अर्जुन को, राम द्वारा हनुमान को व सुग्रीव को तथा बुद्ध द्वारा आनंद को लगाई गई लताड़ के रूप में सामने आती रही है। इस अवतारी सत्ता ने भी वांछित प्रतिक्रिया उत्पन्न होती देखी, स्वयं को जनसंपर्क से विरत कर 5 वीरभद्रों के उत्पादन की पंचकोशों के जागरण, राष्ट्र की कुंडलिनी को जगाने की अपने जीवन की अंतिम साधना में प्रवेश करने का निर्णय ले ही लिया। उनके इस उलाहने व प्रत्यक्ष रूप से न मिलने का निर्णय लेकर पुनः मात्र दर्शन हेतु अपने दरवाजे खोलने तक की अवधि के बीच न केवल स्थानीय स्तर पर सक्रियता का उफान आया, क्रियाकलापों में तेजी आई, अगणित नए प्रबुद्ध, प्रतिभाशाली व भावनाशील इस मिशन से इसी अवधि में जुड़े। इस लेख के प्रारंभ में दिए गए उल्हानों के बाद पूज्य गुरुदेव ने उसी वर्ष जून 82 में परिवार में सच प्रवृत्ति संवर्धन हेतु परिवार निर्माण विशेषांक युग मनीषी के आवाहन हेतु अक्टूबर व नवंबर 1982 का विशेषांक लिखा। प्रज्ञा अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकने वाले मूर्धन्यों को, प्रतिभाओं को आमंत्रित किया तथा कल्प साधना, प्रज्ञा योग तथा दिव्य अनुदान की धारणा के महत्वपूर्ण निर्धारण किए। इस वर्ष जो साधना सत्र चले वे विशिष्ट थे। उनमें कायाकल्प, आध्यात्मिक भावकल्प स्तर की साधना कराई गई थी व आत्मशोधन की महत्ता प्रतिपादित की गई थी। मिशन को 7 सांसदों में शोध, अध्यापक, संपर्क, कला, महिला, युवा तथा धर्म संसद इसी वर्ष बांटकर भिन्न भिन्न विधाओं से जुड़े सक्रिय व्यक्तियों को प्रज्ञा अभियान से संबद्ध होने का आह्वान किया। 1983 में स्वाध्याय मंडलों के गठन का महत्वपूर्ण निर्देश उनकी लेखनी से वसंत पर्व के दिन उद्भूत हुआ। प्रकारांतर से यह शक्ति पीठों, प्रज्ञा संस्थानों के समानांतर चल देवालयों व चल प्रज्ञापीठों की स्थापना थी, जिसके माध्यम से युग साहित्य का जन जन तक विस्तार होना था। देखते देखते 24,000 स्वाध्याय मंडल विनिर्मित हो गए, अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय क्रियाकलापों में नियोजित हो गए। अप्रैल 1983 में अपने एक महत्वपूर्ण संपादकीय में उन्होंने लिखा था कि प्रज्ञा परिवार की खाना तलाशी इस दृष्टि से ली जा रही है कि इस गुदड़ी में
भी कहीं लाल छिपे हो सकते हैं। ये हाथ लगे तो काम चले। पूरे वर्ष वे स्वयं जनसंपर्क से विरत रह समयदान के लिए प्रज्ञा परिजनों को झकझोरते रहे। प्रज्ञा पुरस्चरण को भी तीव्र गति इसी वर्ष दी गई। 1984 की वसंत पर्व से उन्होंने गोदी में चढ़कर खेलने हेतु मचलने वाले खिलौनों की मांग करने वाले बच्चों को अपनी स्थूल काया का दर्शन देने की बजाय सुपात्रों को सूक्ष्म रूप में आत्मबल का दैवी अनुदान देने का निश्चय किया। यह उनके क्रमशः दृश्य पटल से हाथ खींचकर सूक्ष्म और सूक्ष्म भूमिका में चले जाने का पूर्व निर्धारित उपक्रम था, जिसे विधिवत रूप से चैत्र नवरात्रि 1984 से आरंभ कर दिया गया। उन्होंने मई 1984 के अंक में लिखा है कि दूरदर्शी योजना बनाने के लिए एकांतवास व एकाग्र चिंतन की आवश्यकता पड़ती है। इसे न तो विरक्ति कहना चाहिए, न अशक्ति, वरन तूफानों से आगे चलने वाला सन्नाटा कहना चाहिए। इस अवधि की साधना को उन्होंने छाया पुरुष की साधना कहा, जिससे वे 5 शरीरों से भिन्न भिन्न कार्य सूक्ष्म जगत में करना चाहते थे। वंदनिया माता जी ने इस संपादकीय में लिखा कि हम सभी अनुभव करें कि गुरुदेव न थक गए हैं, न पलायन ही कर रहे हैं, वरन वे सूक्ष्मीकरण की जीवनचर्या अपनाकर अपनी वर्तमान क्षमता में अनेक गुनी बढ़ोतरी कर रहे हैं। यह आश्वासन उनके लिए था जिन्हें अचानक परामर्श, वार्तालाप, विचार विनिमय का क्रम समाप्त होने पर खिन्नता अनुभव हो रही थी। जून 1984 का अंक एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ, जिसमें उन्होंने अपनी अब तक की जीवन यात्रा का दार्शनिक आधार सूक्ष्मीकरण साधना का स्वरूप व उसका महात्म्य बताया था। गायत्री जयंती 8 जून तक यह अंक उन सभी के पास पहुंच गया जो सूत्र संचालक के एकाएक दृश्य पटल से चले जाने से क्षुब्ध व व्यथित थे। जुलाई का अंक भी इसी सामग्री का उत्तरार्ध था। इसमें स्पष्टीकरण था कि प्रस्तुत सूक्ष्मीकरण साधना किस निर्मित की जा रही है। उन्होंने लिखा कि साधक स्तर का एक स्थूल शरीरधारी विशेष स्थिति में 5 सूक्ष्म शरीरों द्वारा 5 गुने काम हाथ में ले सकता है। इनमें से एक शरीर को विशेष रूप से इसीलिए सुरक्षित रखा व नियुक्त किया गया है कि वे हमारे पास आने वाले असमर्थों, दुखी जनों, पीड़ितों के आंसू पोंछता, सिर दबाता व मलहम लगाकर दुलार पुचकार सहित गोदी में बिठाता रहे। शेष शरीर नव निर्माण का, जागृत आत्माओं को जगाने का, विभीषिकाओं को निरस्त करने का कार्य पूरा करते रहेंगे। उपर्युक्त चिंतन बताता है कि सूक्ष्मीकरण साधना के दौरान वे आने वाले भविष्य का ताना बाना बुन रहे थे। अपने स्थूल शरीर के क्रियाकलापों को सीमित कर सूक्ष्म से और अधिक व व्यापक क्षेत्र में सक्रिय होने के लिए स्वयं पीछे हट रहे थे। वह वंदनीय माता जी को इस भूमिका के लिए तैयार कर रहे थे, जो उन्हें उनके महाप्रयाण के बाद निभानी थी। यह सारा सुनियोजित निर्धारण एक ऐसी सत्ता द्वारा ही संभव है जो विशिष्ट उद्देश्यों के लिए धरती पर आई हो, समर्पित जीवन जी चुकी हो, काया की क्षमता से 100 गुना अधिक काम कर चुकी हो एवं निरंतर उनके बताए सूत्रों पर चलने वालों का मार्गदर्शन देते रहने का आश्वासन देकर नव सृजन की आधारशिला रख रही हो। पूज्य गुरुदेव का अवतार रूप विभिन्न तत्वों में तो प्रकट होता ही है, विविध रूपों में समय समय पर व्यक्त उनके उद्गारों में भी झलकता है। वे लिखते हैं कि हमें अपनी प्रवृत्तियां
बहुमुखी बढ़ा लेने के लिए कहा गया है। इसके लिए एक तरीका यह है कि स्थूल शरीर को बिल्कुल छोड़ दिया जाए और जो करना है उसे पूरी तरह एक या अनेक सूक्ष्म शरीरों से संपन्न करते रहा जाए। निर्देशक को जब उचित लगेगा तो इस काया को उसे निपटाने में देर भी न लगेगी। फिर हम सूक्ष्म व कारण शरीर में अधिक कार्य कर सकेंगे। इसके पश्चात वे सूक्ष्मीकरण साधना में चले गए। उसी संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव की लेखनी में ही पढ़े उनकी सूक्ष्मीकरण साधना का पूर्ण विवरण। जी भैया, आगे पढ़ना। नहीं दीदी, आज के लिए बस जी, एक ही विषय रहेगा। सभी को प्रणाम। प्रणाम दीदी, प्रणाम सभी को। तो सबको प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। जी भैया बताइए। आज भी अमन भैया बिजी हैं, तो आज हम लोग ही अपने से ही इस पे मिलजुल के ही चर्चा करते हैं और बात रखते हैं आज के विषय पे। तो इसमें गुरुदेव का जो सूक्ष्मीकरण साधना के लिए जब वो प्रवेश कर रहे थे और उस समय से संबंधित जो अपने गुरु जी के अंग है, अवयव कह लें, उनके शिष्य कह लें, जिनको कहते थे, और हमें लगता है आज की भी स्थिति में तो उनकी वेदना भी प्रकट हुई है इस लेख में, कि सिद्धांतों को गुरु जी ने कहा है कि वो केवल बड़ा बढ़िया शब्द यूज किए गुरु जी कि सिद्धांत क्या कथा गाथा जैसा कोई रोज मनोरंजन है। तो सिद्धांत और उस पे सारा कुछ सोचना सुनना, उसको जब हम लोग अध्ययन करते हैं या फिर ऐसे ही हम पुस्तक पढ़ते हैं तो चीजें सही लगती हैं, लेकिन जब हम व्यवहारिक जगत में जाते हैं तो कहते हैं नहीं, वो सिद्धांत अभी यहाँ के लिए नहीं है। ऐसा हम सब के जो है अंतरपटल पे आता है। और ये कई बार इस विषय पे बात भी हम लोगों ने रखी है, इस बात पे कि आज की स्थिति और इसमें, लेकिन साथ साथ ये बात भी आती है कि सृजन, बार बार सृजन की बात आती है। तो सृजन क्या करना है? ये जितने भी सिद्धांत हम लोग पढ़े अभी तक, गुरु जी ने जिसके लिए सूक्ष्मीकरण की साधना के लिए गए, जो कि सूक्ष्म जगत में जाके और व्यापक स्तर पे और भी शक्तिशाली होके इस एक प्रवाह को और भी जो है बढ़ाना। और कह भी रहे कि जब वो गए साधना में तो कैसे कैसे जो है साधना सत्र जो है आरंभ हुए, और सब में जो है आत्मावलोकन, आत्म परिष्कार और इन ऐसी सारी जो है ये मुख्य रहा। और बिना इसके तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये चीज तो हम भी बहुत अच्छे से इस महसूस अब कर रहे हैं इन चीजों को। तो जो भी सिद्धांत गुरु जी हम लोग को बता गए हैं, उन सिद्धांतों पे चलते हुए और उन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए हम सृजन क्या कर सकते हैं, जहां पे इन सिद्धांतों से निर्मित जो धर्म है या जो भी एक शिक्षा है उसका हम पालन कर पाए। इसी का हमें सृजन करना है और इसी की तरफ ये गुरु जी की जो है प्रेरणा हम लोग को है कि वो हम कैसे उस तरफ बढ़े। तो इसी पे ही हम लोग, हमको लगता है कि आज अगर अपने चर्चा का केंद्र रखें कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं
हम सृजन के लिए इस आज की जो व्यवस्था है उसके निमित्त या उसके आप विरोध में तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि गुरुजी ने कभी विरोध का रास्ता नहीं, गुरुजी ने एक निर्माण ही कर दिया, एक पैरेलल एक व्यवस्था या पैरेलल उन सब चीजों को खड़ा किया। और जो भी चीजें गुरुजी ने रखी वो सारा ज्ञान, ऐसा गुरुजी ने भी लिखा ही है कि वो सारा कुछ जो है बस मैं एक यंत्र के मात्र ही जो है उन सब चीजों को रखा हूँ, ये सारा ज्ञान तो मेरे गुरुजी ने। तो वो कभी भी इस स्तर की आत्माएं कभी भी जो है श्रेय नहीं लेती हैं। तो ये चीजें और ये ज्ञान तो हमारा बहुत पहले से हर ग्रंथों में ये सब होता चला आया है। तो आज हम इसी पे चर्चा अगर रखें कि इन सिद्धांतों से हम कैसे और क्या व्यवस्था ऐसा हम निर्मित कर सकते हैं जहाँ पे हमें अपने, एक तरह से कहूँ तो अपने धर्म को पालन करने में सहजता हो, जो कि आज सहज नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं हम कुछ भी कहें परिस्थितियों के कारण, चाहे उस जो व्यवस्था निर्मित हो रखी है उनके कारण या अपने स्वार्थ दृष्टिकोण के कारण, बहुत कुछ हावी होता है, हम हमेशा उससे नहीं निकल पाते। तो मुझे लगता है अगर इस पे ही केंद्रित हो तो अच्छा रहेगा। और आप सबसे अपेक्षा है कि अपनी अपनी बात इस विषय पे रखें। जी। गीता दीदी, आप कुछ बात रखना चाह रही हैं? भैया, जब हम सृजन की बात करते हैं, परिस्थितियों का अगर हम मतलब परिस्थिति शब्द का ही अगर विश्लेषण करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो पराई स्थिति है, वो हमारी स्थिति नहीं है। और रह गया सृजन की तरफ बढ़ना या हमें क्या करना है, सिद्धांत की जब हम बात करते हैं कि कौन से सिद्धांत अपनाते हुए हम सृजन कर सकते हैं, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम एक हमारे यहाँ हम लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ राय साहब बहुत हैं। हर आदमी दूसरे को नियम बता देता है, हर आदमी दूसरे के लिए सिद्धांत बता देता है। जैसे ऐसे मान लीजिए, जब गलती दूसरे की हो और हमारी ना हो, हम उसमें विक्टिम हो, तो हमें न्याय चाहिए। जब हम क्रिमिनल हो, मतलब हमने गलती की हो, सामने वाला कोई विक्टिम हो, तो हम कह देते हैं जी नहीं, ये हो गया और सबको समझना चाहिए। कॉम्प्रोमाइज के लिए हम लोग अपील करते हैं। तो बेसिकली हम सिद्धांतों का पालन ही नहीं कर रहे हैं। हमारी खुद की ही कथनियों करनी में अंतर है। और सृजन तब शुरू हो जाता है जब कथनियों करनी में हम अंतर ना करें। जो नियम मैंने सामने वाले को दिए हैं वही नियम मेरे अपने लिए भी होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि सामने वाला तो सही चले और जब कभी मेरी बारी आए तो मैं उसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी करूं, नियम को थोड़ा सा ढीला कर दूं, शिथिल कर दूं। नहीं, जैसे गुरुदेव ने अगर हमसे थोड़ी सी उम्मीद की है, मतलब हमसे कहा कि अपने आप को बदलो, कुछ बेहतर करो, तो उससे पहले गुरुदेव ने स्वयं के लिए वो नियम बनाए। अगर मेरे किसी बच्चे से, किसी बालक से कोई गलती हो रही है, तो गुरुजी ने कहा वो उसकी नहीं, वो हो सकता है मुझसे कुछ गलती हुई हो, वैसे ही बच्चे ने देखा और कर दिया, तो मैं पहले अपने आप को पनिश करूं। एक बार कहीं कहीं कुछ आता है कि गुरुदेव ने स्वयं को गर्म तवे पर बिठाया, कुछ उनके अंदर भाव आया। अब हम और एक छोटा सा क्रिटिसिज्म भी हम सभी लोग इसको ले सकते हैं। हमारा अपना ही क्रिटिसिज्म है। हम में से कुछ लोगों ने जिम्मेदारियां ली हैं, हम में से कुछ लोग समय रहते हमें बता भी देते हैं कि हम इस कारणवश ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम में से ही कुछ लोग ये बात नहीं बताते हैं। फिर हम
चाहे वो एक ही मिनट हमारा खराब हो रहा हो, हम इंतजार करते हैं जिसकी जिम्मेदारी थी उसने वो काम किया या नहीं किया। नहीं किया तो चलो कर तो कोई ना कोई देगा, क्योंकि सृष्टि चलती रहती है, कार्य होते रहते हैं। कभी अगर हम समय से, नियम से, कथनी और करनी में अंतर न करके कर रहे हैं तो नियम समय से हो जाएंगे, अंतर कर रहे हैं तो आगे पीछे होगा। और आगे पीछे होगा तो हम कहेंगे, मतलब अगर सपोज मुझसे ही कोई गलती हुई और मैंने वो जिम्मेदारी उस गलती की नहीं उठाई, हो गया, इंसान ही तो है, नो डाउट इंसान ही तो है, हो जाता है। लेकिन जिसको हम कहते हैं अचेतन मन में कहीं ना कहीं ये तो फिक्स हो ही जाना चाहिए था कि हमारी क्या जिम्मेदारी है, हमें क्या करना है। सिद्धांत शब्दों से नहीं हम किसी को बता सकते, हम किसी को नियम बताते रहे नहीं होंगे। सिद्धांत जब आचरण में आएंगे, व्यवहार में आएंगे, मन मस्तिष्क में कहीं ऐसे फिक्स हो जाए कि नहीं, जब हम कुछ गलत करने जा रहे हो तो वो सिद्धांत हमें रोक दे, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते, आपने तो नियम बनाया था ये, तब तो हम सृजन की सही दिशा में है। और थोड़ा आसान शब्दों में समझे, हम सभी लोग ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से लौट के आते हैं, या कोई भी अपने कर्म से बंधे हुए हैं जो कि भौतिक है, तो दिमाग में फिक्स है हमें कहाँ से गाड़ी की चाबी उठानी है या घर की चाबी उठानी है, हमें दरवाजा लॉक, ये ऑटोमेटिक हो रहा है, हम इसके लिए दिमाग को बिल्कुल भी ट्रेन नहीं करते। और हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग ऑटोमेटिकली वो दूरी तय करने के बाद ऑफिस की तरफ मुड़ता है और ऑफिस से घर की तरफ मुड़ता है। भले ही हम प्लानिंग करके चले जी आज हमको ये भी करना, पर घर आके याद आता है अरे वहां जाना था, पर वो दिमाग में फिक्स है कि ऑफिस से पहले सीधे घर आना है, तो एक सिद्धांत है। ऐसे ही जो मुझे लगता है कुछ सिद्धांत, चाहे वो छोटे हों चाहे वो बड़े हों, या जिन सिद्धांतों का हम पालन कर सकते हैं वही हम दूसरों को बताएं। जिन सिद्धांतों का पालन हम नहीं कर पा रहे तो हम दूसरों से उम्मीद भी नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं सृजन की गति थोड़ी सी धीमी होगी, उस तरीके से शायद ना हो पाए। और सिद्धांतों पे जब चलेंगे तो पहली तकलीफ हमें उठानी है, बाद में कोई और उस तकलीफ को उठाएगा, ऐसा मतलब मुझे लगता है। धन्यवाद भैया। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो आगे और भी लोग अपनी बात रखें तो अच्छा रहेगा। प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी, सभी को प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं कुछ गुरुदेव जी की बातों पे वापस कुछ रखना चाहूँगा, उन बातों पे जो उन्होंने लिखा है। बहुत जबरदस्त उनकी जो पीड़ा है, जिस प्रकार से उन्होंने रखा है, उसको मैं वापस एक बार रिपीट करना चाहूँगा। जो शुरुआत में उन्होंने कुछ पैराग्राफ में कहा है कि समर्थ को असहाय बनाने वाला यह व्याम हो, आखिर भव बंधन है, वो संस्कार है या मकड़ी का जाल है। तो इस विषम वेला में युग के अर्जुनों के हाथों से गांडीव क्यों छूटे जा रहे। तो ऐसे आगे फिर उन्होंने जो लिखा है, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि आज हम लोग साथ में बैठे हुए, हम लोग जुड़े तो हैं और सभी लोग जुड़े हैं और भी परिजन जुड़े हैं, कर कहीं ना कहीं उन्होंने आगे लिखा है कि कहीं हम भटक तो नहीं गए। ये युग चिंतक का है, वह उनके जीवन में क्यों नहीं उतरते। मतलब हमें एक तरह से, अगर हम या फिर किसी मानवता की या फिर भारतीय शास्त्र या भारतीय चिंतन का आधार ले, तो वहाँ कहीं ना कहीं होता था पहले सामने वाले को देना है या फिर इसका सोचो इसको देवता का। तो आज गुरुदेव ने इसमें पीड़ा व्यक्त करते हुए ऐसे ऐसे शब्दों का चयन किया है कि उससे एकदम प्रतीत होता है जैसे हमें ही कहा जा रहा है, हम लोगों को ही कहा जा रहा है कि हम सिर्फ ईश्वर से जुड़े हैं। तो किस लिए जुड़े हैं? उन्होंने बड़े कटाक्ष प्रश्न भी किए हैं कि आप किस लिए जुड़े हैं, अपने स्वार्थवश ही जुड़े हैं, आपकी यही पूर्ति थी, जुड़ गए, वो काम खत्म हो गया, या फिर जो भी कर्म कांड है खाली उन्हीं में उलझ के आप सोच रहे हैं कि ईश्वर या फिर परमात्मा की जो आंख है वो भी हम ऐसे ही हमारे तरह चर्म जैसी आंख, चलने की ही आंख है, तो हम गलत, हमारे अंतःकरण को वो नहीं समझता, तो यहाँ हम गलत हैं। तो या तो हम अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करें कि
ऊपर से कर्मकांड कर ले या बाती कर ले, और फिर जब हम अपने व्यवहारिक स्तर पे उतरे समाज में, तो वहां पे हमारा चिंतन में पहले हम स्वार्थ। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पे हर दिन हर समय, जहाँ पे आपको ये परिस्थिति आती है जब अपने आप के अंदर ये प्रश्न उठना है कि भाई ये अपने लिए कर रहे हैं या उसके लिए कर रहे हैं। तो वहां पे फिर लगता है कि फिर यही जो गुरुदेव की गुरु जी की जो बात है, शिक्षा है, कहीं ना कहीं तो वो अपने आप हर व्यक्ति के जीवन में, मुझे लगता है वो प्रश्न आता है कि भाई हम पहले अपने आप को ही सोचते हैं कई परिस्थितियों में। तो ऐसे ही मैं एक दो और बातों पे, उन्होंने बोला है प्रज्ञा परिवार को संगठन का मान्यता या फिर संगठन के समतुल्य नहीं मानना चाहिए। वह युग सृजन के निमित्त अग्रगामी मूर्धन्य लोगों का एक सुसंस्कारी परिकार परिसर, मतलब ये संगठन नहीं है। ये प्रज्ञा परिवार को उन्होंने अलग स्तर से देखा है, जिसे हम शायद शब्दों के अर्थ में ही अभी समझ रहे हैं। तो वो जहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं वहां शायद अभी मैं नहीं पहुंच रहा हूँ, पर ये फिर काफिला लंबा है, चलना दूर है, पर रास्तों में साथियों का भटकना देखकर दर्द होता है। मंजिल तक पहुंचते पहुंचते क्या उंगलियां पर गिनने लायक ही कुछ साथी रह जाए। फिर ये सब पढ़ के, जैसे दीदी ने डाला, मैं सो पढ़ रहा था, तो ये सब पढ़ के बस वही पीड़ा उनकी व्यक्त हो रही थी कि भाई क्या हो गया ऐसा जो उनके साथ जुड़े हुए भी थे और आज भी हम लोग हैं। सिर्फ गायत्री परिजन की बात नहीं करूंगा, जो भी मानव है, जो भी मनुष्य किसी भी कैसे भी स्तर पे जुड़े हुए हैं, तो वो तरीके से वो यही कह रहे हैं कि पहले लोक सेवा और उसको प्राथमिकता दी जाए, rather than पहले जो स्वार्थवश, मतलब बहुत निकृष्ट स्वार्थ को कहा गया है हमारे यहाँ भारत में कि पहले अपना फायदा हो कई जगहों पे। फिर आगे एक बहुत अच्छी अंतिम बात मैं रख के खत्म करूंगा। प्रस्तुत प्रसंग यह जानबूझकर परिजनों को आत्मचिंतन पर विवश होने के लिए चित्रित किया गया है। वह यह समीक्षा करने के लिए भी संपादकीय का मूल मंतव्य क्या था। यही बात मुझे रखनी थी भैया, बस। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो जिन बिंदुओं पे आपने प्रकाश डाला है और दीदी ने भी जिन बात पे रखी अपनी विवेचना, तो गुरुजी के जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ने के बाद चिंतन तो स्वतः ही जो है अंतर्मुखी हो जाता है, और फिर वो जो है हम अपने पे आता है और फिर ये सारा कुछ हम देखते हैं। जैसा दीदी ने कहा कि हमको पहले अपने पे काम करना होगा, तभी जाके हम दूसरे से कुछ कहने के हैं, अगर हम उस सिद्धांतों को नहीं पाल रहे हैं। लेकिन दीदी इस समूह में हम सब जो है जब जुड़े और जैसे जैसे स्वाध्याय बढ़ता गया, हम सब कुछ न कुछ परिष्कृत हुए और आज भी जो है उसी दिशा में है। लेकिन इस समूह की वजह से दीदी एक दूसरे के सहयोग से कई बार जो है संभलते भी हैं हम लोग हैं उन सिद्धांतों पे। तो वही यहाँ पे जो प्रज्ञा संगठन या प्रज्ञा जो इस गुरुजी ने नाम लिया जो रखा है, तो किसी भी समूह की सार्थकता इसी में है कि वो अपने उद्देश्यों को, सबका अपना अपना एक होता है कि एक कार्य क्षेत्र भी होता है और एक वो क्या करना चाहते हैं। अगर उन चीजों को हम गुरुजी के सिद्धांतों के साथ अलाइन कर पाए, कुछ ऐसी दिशा बना पाए, और उसमें अगर ये समूह जो है वो सहयोगी हो जाए, तो बहुत ही जो है ये एक तरह से सफल हमारा जो है ये हो पाएगा, ये अभियान जो भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस समूह का और ये जो प्रज्ञा परिवार की जो गुरुदेव ने बात की है, उसको सही रूप में सेवा यही होगी कि उसको हम लोग एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे को सहारा देते हुए धीरे धीरे निकले। और गुरुजी का खैर ये सिद्धांत और ये सारा कुछ चर्चाएं तो हमारी चली रही है। जी दीदी, आप कुछ रखना चाहते? समूह
एक दूसरे का सहयोग कर रहा है, लेकिन वो सहयोग तब और अच्छा हो जाएगा अगर हम थोड़ा सा पहले से एक दूसरे को अवेयर कर लें। देखिए, सहयोग है तभी तो हर काम हमारा चल रहा है ना। कई बार हम नहीं आ पाते हैं, कई बार आप नहीं आ पाते हैं, कई बार कोई और नहीं आ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, समूह में सब 5 उंगलियां हैं, मुट्ठी बनी हुई है, लेकिन वो अगर मुट्ठी बनी रहे, जब ऑल ऑफ ए सडन कुछ होता है तो थोड़ा सा, और ये विवेचना समूह को भी तो करनी पड़ेगी ना। प्रज्ञा परिवार जो बन रहा है या हमारा जो बन गया है, कुछ भी आप कह लीजिए, इस प्रज्ञा परिवार में 10 लोग, 20 लोग, हम सभी 40 लोगों की बात करते हैं। हम 40 लोगों में हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई एक विचार है। क्या हम उस विचार को व्यक्त नहीं कर पाते? हम में से कुछ बड़े भी हैं, गोकुल भैया हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं, वो मार्गदर्शक दर्शन कराते हैं। छोटे हमें अपने अनुभव भी दे सकते हैं। तो हम जो बीच में है ना, जो ना भी बहुत बड़े हुए ना छोटे रह गए हैं, बड़ों के आशीर्वाद और छोटों के अनुभव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन हमारे जो कुछ, अब जैसे विनायक भैया हैं, हम सबसे छोटे होंगे, भैया का भी एक एक पॉइंट आता है, पर आप देखिए 40 लोगों में अगर हम काउंट करें, हर व्यक्ति अगर बोलना शुरू करे, थोड़ा थोड़ा बताए, क्योंकि अनुभव सबके पास है, तो हम लोग और अच्छा सीखेंगे। और ठीक है, स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस, धीमे चलना है, पर कुछ लोग अपनी बात को व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है, हम नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को। तो अभिव्यक्ति तो इस प्रज्ञा परिवार के हर व्यक्ति की चाहिए ना। कैसे फिर हम आगे बढ़ेंगे? जी दीदी, अ, अपेक्षा सभी से है, सभी से मिले हुए होती है। और किशोरी दीदी जी, आप कुछ बात रखना चाह रही हैं? प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम प्रणाम दीदी। दीदी, सभी को प्रणाम। यह आज का जो स्वाध्याय है, वाकई हर गुरुदेव की तो हर लेखनी ही कहे तो हीरे मोती से कीमती है ना। और एकदम अंतःकरण को झकझोरने वाली है। और शांत बैठना, चुप बैठना, तो आपने जैसा कहा कि हम लोग कैसे और क्या कर सकते हैं उसमें, उस पर मैं थोड़ा बोलूंगी और फिर अर्चना दीदी की बातों पर आऊंगी। हम लोग दिन भर, जब हम रात को, चलिए दिन भर हमारे क्रियाकलाप, काम सारे दुनिया से आसक्त हो, चाहे कुछ जप किया, कुछ थोड़ा बहुत जो रूटीन, डेली रूटीन का है, अपना हवन किया अपना, उसके बाद जब रात में हम बिस्तर पर जाते हैं, तब हम क्या चिंतन करते हैं? उस समय हम चिंतन हमें करने की आवश्यकता है कि आज दिन भर क्या हम मात्र एक भीड़ का हिस्सा रह गए या कुछ किया हमने। हम गुरुदेव के पुत्र हैं, जो बिनाक भैया ने भी उस पॉइंट को दोहराया, उस लाइन को, कि हम लोग सामान्य नहीं है, संगठन नहीं है, हम लोग महाकाल से जुड़े हुए हैं। तो आज क्या ये काम हम कर सकते थे, हमसे नहीं बन पाया, हमने नहीं किया, क्या कल इसको हम फिर और करेंगे? ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे कि हम कर सकते थे लेकिन हमने आलस में नहीं किया, या चलो कल पर टाल दिया या छोड़ दिया। तो गुरुदेव का काम एक चीज तो है ही नहीं, सैकड़ों गुरुदेव ने हमें दे दिया, बता दिया कि कई काम है, कई काम है। एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, उसको भी 2 शब्द, यदि कुछ देने की इच्छा है तो दूसरे को प्रोत्साहन दो। हम लोग गिफ्ट देने लग गए हैं, प्रोत्साहन भी देंगे दूसरे को। यदि उठाने की क्षमता भी हम रखते हैं, यदि कोई मोटिवेशन के 2 शब्द गुरुदेव के ही कह देते हैं, अपने जीवन की कुछ किस तरह हम उठे वही कह देते हैं, तो भी उसका मनोबल बढ़ जाता है। तो वो चिंतन और विचार हर दिन करना है हमें कि क्या आज कहीं कुछ कमी रह गई? पूरे 24 घंटे हमारे बीत गए, ये बहुत कीमती थे, क्या हम इसमें एक भी क्षण बेकार गवाया हमने? ये चिंतन करना है। क्या इस समय का हम ये चीज सदुपयोग कर सकते थे? क्या हमने किया? नहीं किया तो कल से हमें संकल्प
संकल्पित होकर करना है, ये हम सुधार कर सकते हैं। दूसरा अर्चना दीदी की कि यहाँ पे 40 व्यक्ति को ही हम नहीं जोड़ेंगे दीदी बहन, आप छोटी हो पूरे विश्व स्तर पर चल रहा है गुरुदेव का कार्य, और कौन कहाँ कितना कर पा रहा है, हम इस और हम नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज तो यही है, हमको ये सोचना है कि हमारे अंदर हम यदि कुछ बोल रहे हैं या हम कुछ सुन भी रहे हैं, तो वो गुरुदेव की क्षमता है हमारी कि हम यहाँ बैठे हैं, हम लोग सब कोई अपने अपने कामों को छोड़कर चाहे शांति से बैठे हैं या कोई काम करते हुए सुन रहे हैं, या तो हम ये गुरुदेव कर रहे हैं, गुरुदेव ही करवा भी रहे हैं। यदि आज हम व्यस्त हो गए, कल वो व्यस्त हो गए, वो परसों व्यस्त हो गए, लेकिन गुरुदेव का ये काम है और गुरुदेव ही करेंगे और गुरुदेव ही चलाएंगे। वो हमारा सौभाग्य है कि उन्होंने हमें चुन लिया कि हमको इस संगठन को, इस समूह को चलाने का उत्तरदायित्व दे दिया। वो हमारा सौभाग्य हमें अर्जुन की तरह समझना है। तो ये चीज हमें मानना है दीदी बहन, ठीक है। प्रणाम सभी को। जी बिल्कुल दीदी। तो बस वही कि हम अपने बड़ों से भी सीखें, हम अपने छोटों से भी सीखें, तो इसलिए सबको सुनने की इच्छा रहती है। प्रणाम दीदी। बिल्कुल, सभी को 2 लाइन भी बोलना चाहिए जरूर। आज इतना सुंदर चैप्टर था। संजय भैया कुछ बोलेंगे? धन्यवाद। जी जी, संजय भैया। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव भैया जी। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय रहता है, और मैं 6:30 बजे ऑफिस से आती हूँ। मैं एक दिन और बताई थी, और उसके बाद मैं अपना थोड़ी सी साधना करती हूँ, लेकिन अपना वीडियो नहीं चालू कर पाती हूँ। रसोई में कभी सब्जी कुछ काट रहे हैं, ऐसा ही रहता है। पर सुनते बहुत ही, मनन करने बहुत ही मतलब शब्द नहीं है स्वाध्याय के लिए। और मतलब हम वाकई में दीदी ने जैसा कहा कि हम रात को सोते समय कि हम कहाँ, मतलब हम तो एक निमित्त मात्र हैं। सही बोला आपने कि गुरुदेव ही करा रहे हैं, बस हमारा एक शरीर, हमारा एक मन कार्य करता है कि हम किसको मनोबल दे सके, आज किसको क्या। तो भैया एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहूँगी। मैं पहले बहुत सोचती थी कि मेरा ऐसा जॉब है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ कुछ कार्य, ऐसा लगता था मुझे। क्योंकि बस रविवार मिलता था तो एक बाल संस्कार शाला चलाती थी, बस उतना ही कर पा रही थी और कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर मैं सोचती थी क्या करूं ऐसा। लेकिन भैया गुरुदेव की मतलब ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव अपने आप आगे के लिए दिशा निर्देश देते जाते हैं भैया कि आपके माध्यम से ये कार्य। तो मुझे अब ऐसा लगता है कि हर समय गुरुदेव हम लोग के लिए कोई ना कोई कार्य निर्धारित किए हुए हैं। मतलब बाजू में अगर कोई मैं सफ़र करती हूँ स्टाफ बस पे ही, तो कोई बाजू में बैठा रहता है तो वो भी बहुत अच्छे से किसी न किसी प्रश्न को रखता है। अब उनको पता है कि मेरे पास मतलब सारे प्रश्नों के उत्तर लगभग बहुत अच्छे से मैं दे पाऊंगी गुरुदेव की कृपा से। तो मतलब लोग भैया कहीं भी, मतलब हमारे लगभग 2-3 250-300 का स्टाफ है लेडीज़ों का। तो उन लोग भी, सबको पता हो गया आज गुरुदेव की कृपा से कि मैं मेरे माध्यम से वो लोग कहीं कुछ अटकती हैं तो मुझे याद करती हैं कि उनके मैडम के पास होगा इसका आंसर। तो कॉमन रूम में जाती हूँ भैया, तो मैं छोटी सी गुरुदेव की एक मतलब कोई भी बात रहेगी उसको रखती हूँ भैया, तो लोग इतने मतलब सुबह ही आएंगे, मतलब 10-12-15 लोग सिर्फ सुनने ही आते हैं 10-15 मिनट के लिए। तो मुझे उसमें ही बहुत अच्छा लगता है कि आधा घंटा सुने या 10-15 मिनट सुने, पर आते जरूर हैं भैया सुनने के लिए। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि वो लोग चाय पीने सब लोग जाते हैं तो उसको ना जाके मेरी बात उन लोग, मतलब आज मैडम कुछ और नया बताएंगी, उनको ऐसा लगता है। तो बहुत अच्छा लगता है भैया कि हम अगर सोचते हैं तो कहीं ना कहीं गुरुदेव हमारे माध्यम से हर कार्य करवाना चाहते हैं। और आज हम गुरुदेव के सप्त वाक्य हम लोगों ने, मतलब इतनी मंत्रालय का काफ़ी बड़ा परिसर है, उसमें हम लोग ने हर सीढ़ियों में हर उस पर लिख गया है। तो ये उन्हीं की कृपा से कि अगर हम सोच रहे हैं तो गुरुदेव माध्यम से कार्य करा ही लेते हैं। सभी को प्रणाम, जय गुरुदेव। और आप लोगों का क्लास तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है भैया। सभी को प्रणाम, सबको बहुत बहुत साधुवाद, नमन है आप।
प्रणाम दीदी। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और संजय भैया, आपका हैंड रेज है। संजय भैया। सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया, प्रणाम। प्रणाम संजय भैया। जी प्रणाम। भाई साहब, मैंने जहाँ तक वो पढ़ा था तो गुरुदेव और माता जी खुद लिखते थे कि हम रात को ना दोनों रोते थे लोगों का दुख देख करके, और बड़े आहत होते थे कि हाँ भी कैसे हम क्या करें कि ये सारी चीजें दूर हो। तो गुरुदेव हिमालय भी जाते थे, ऋषियों से भी बात करते थे कि क्या कैसे प्लान करें इसके बारे में। ये मेरे मत हैं। तो एक बनाया होगा कि ऐसा करते हैं कि जितने भी गायत्री साधक हैं इनको 3 भागों में बांट देते हैं। जैसे वो होता है ना कि वो एक ग्रेजुएशन में 3 कोर्स होते हैं, बीए कॉमर्स और साइंस का, कि जो पैसे से मदद कर सके उनको अलग, और जो युग निर्माण में लगे उनको अलग किया, और जो आत्मोत्कर्ष में लगे उनको अलग किया। तो मैं ये मानता हूं कि जो गायत्री से जो सृष्टि की जो रचना करने का विश्वामित्र को मौका नहीं मिला, वो राइट्स गुरुदेव ने लिया है यहाँ पर, कि इनके पास, गुरुदेव के पास राइट्स है, और सप्तऋषि मंडल के गुरुदेव अध्यक्ष है, मेरा मानना है। तो बड़ी पैनी नजर है हम पर सबकी, इवन की सप्तऋषि मंडल की भी और गुरुदेव की भी, सबको बहुत बारीकी से देख रहे हैं। और क्योंकि क्या है, प्लेसमेंट सर्विस पूरे ब्रह्मांड की जिम्मेवारी है, क्योंकि एक सृष्टि की रचना करनी है तो प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है। तो बहुत बारीकी से और बहुत सारे उनको चाहिए साधक कि सबका वो प्लेसमेंट कर सके, अच्छे अच्छे उनका जो कि वो है। तो बड़े अच्छे से एग्जाम से हमें गुजरना होगा। हमें अपने चेतन सुपर चेतन मन और ये सब आत्मा के प्रति, और हमें सब अपने कार्यों के प्रति बड़ी सजग रहना पड़ेगा। और जो गुरुदेव ने जो हमें काम सौंपे हैं अपने उसमें, तो वो हमें बहुत बारीकी से करने पड़ेंगे। तो भाई साहब, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ना, काफी कुछ है मेरे पास बोलने के लिए। तो आज के लिए थोड़ा मैं इसी को आगे डिटेल से बताऊंगा कैसे करना है, कैसे होता है, क्या गुरुदेव ने सोचा होगा और कैसे हमें उसको आगे बढ़ाना है। तो अभी के लिए और कोई है बोलने वाला तो ठीक है, इसको आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। जी बस, प्रणाम। भैया, आप कंटिन्यू अभी करिए, अभी है समय। आप करेंगे तो थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। भाई साहब, इसमें क्या है, मुझे थोड़ा सा ना प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है भैया, कोई बैठ बात कर मुझे ना थोड़ा सा बताना पड़ेगा नहीं। कि ठीक है भैया। कैसे क्या है, क्या सोचा होगा सप्तऋषि मंडल ने, गुरुदेव की हमसे क्या कुछ क्या करवाना चाहते हैं। तो जी जी ये थोड़ा सा वो करके और फिर मैं आगे को जी, कंटिन्यू करूंगा। ठीक है और भैया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें वो करना। जी जी भैया। तो फिर मैं इसको कंटिन्यू करूंगा इसको। जी भैया, बहुत ही सभी को प्रणाम। प्रणाम भैया। बहुत ही आपने जो ये बाइफरकेट किया है ना, जिसमें एक वर्ग बनाया है जो आर्थिक रूप से संपन्न है, एक वर्ग है जो आत्मोत्कर्ष के लिए लगा है, एक वर्ग है जो नवनिर्माण के लिए लगा है। तो बड़ा इससे बहुत ही क्लियरिटी भी आई है इन सब चीजों से। और हम देखते हैं कि हम सबका रुझान अलग अलग दिशा में होता भी है। दिशा में मतलब इन्हीं 3 दिशाओं में से एक दिशा में हम सबका रुझान होता है। मैं मैं अगर अपनी बात कहूं भैया, तो ये पंचकोश की साधना या आत्मनिरीक्षण या कुछ भी, अगर जो भी ऐसी चीजें हैं, सबका अपना अपना होता है। तो मुझे ये सब चीजें समझ में भी आती थी, ऐसे लोगों के साथ रहना भी अच्छा लगता है। लेकिन वो ना प्रेरणा या वो आग अंदर से नहीं आ पाती थी कि ठीक है, आत्मोत्कर्ष से होता है, ईश्वर मिल जाएंगे, हम अपने को प्राप्त कर लेंगे वो। लेकिन उतनी वो नहीं आती थी कि मैं उसके लिए बढ़ूं आगे। लेकिन जैसे जैसे
समूह में, ऐसी बैठकों में और इन सब चीजों में जैसे जैसे रहता गया और कुछ चीजें ऐसी लगी, तो गुरु जी की जो पीड़ा है उससे जो है थोड़ा सा जुड़ाव हो पाया भैया। मैं जो अपना महसूस करता हूँ कि गुरुजी ने ये सारा कुछ, जैसे आपने कहा कि वो लोगों के दुखों से बहुत तकलीफ में रहा करते थे, और ये कई भजन में और कई ऐसी जगह ये अनुभूत हुआ भी है भैया कि ऐसा है, ऐसा रहा है, और इसीलिए वो जो है, इसका एक और उदाहरण आता है जब वो यहाँ प्रयागराज में गंगा किनारे कोई ऋषि थे, उनसे मिले थे, वो उनको प्रश्न भी उठाए थे कि अरे आप तो मुक्त आत्मा है, आपको क्या जरूरत है जन्म लेने। तो ये सब जो है प्रकरण आए, तो मुझे जो प्रेरित करता है भैया ना, कि वो उस निमित्त हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए फिर मेरी जो भी साधना या जो भी कुछ मैं कर पाता हूँ ना, या जो भी करना चाहता हूँ, तो वो फिर उस दिशा में मैं कर पाता हूँ, जो नव निर्माण वाली आपने बात कहा ना, कि उसी दिशा में ही लग के उसी दिशा के लिए भी साधना करना, उसी दिशा के लिए भी सारा कुछ, मेरा स्वाध्याय, मेरा सारा कुछ उसी दिशा के लिए ही है। तो ये पता नहीं, ये अभी जो दीदी ने कहा कि सब गुरुजी करा रहे हैं, निमित्त वही है, सही बात है, वही है। सारी प्रेरणा उन्हीं के ही द्वारा आ रही है कि हम किस दिशा में, हमारा क्या कार्य है, वो सारा कुछ तय वो कर रहे हैं। लेकिन एक भाई बड़ी, साहब, हमें इन चीजों को भी नहीं भूलना चाहिए। अब जैसे गुरुदेव को ना बड़ा, लोग काफी मैंने देखे हैं साधक, कई बार क्या होता है, रास्ते जा रहे हैं, चप्पल टूट गई उनकी, तो चप्पल टूट गई, अब क्या करें, अरे देखो, अरे मोची मिल गया, उससे ठीक करवा दिया, देखा गुरुदेव ने एकदम मिला दी। तो हमें ये सारी मानसिकता ना बदलनी पड़ेगी। जो गुरुदेव के प्रति हम सोचते हैं ना, ये छोटी छोटी चीजें, जो छोटी छोटी हरकतें करते हैं, तो वो सारी चीजें, क्योंकि क्या है, मैंने अभी जैसे बताया ना, तो सप्तऋषि मंडल के अध्यक्ष हैं वो, तो हमें वो लेवल हमें पकड़ना होगा। हमें ये छोटी छोटी चीजें, अरे गुरुदेव ने कर दिया, ये तो गुरुदेव, घर के काम भी, अरे चमचा नहीं मिला, अरे चमचा मिल गया थोड़ी देर में, गुरुदेव ने ढूंढवा दिया। तो इन सब चीजों से ना हमें बाहर निकलना पड़ेगा, ये भी है। जी भैया, जी भैया, हम सब उसी दिशा में हैं, लेकिन अपने पूर्व के अभ्यास और उन सब चीजों से धीरे धीरे ही निकल पाते हैं। और मुझे लगता है कि जैसे आप लोगों का मार्गदर्शन रहता है, आप लोगों के अनुभव जो रहते हैं ना, वो और भी प्रेरित करते हैं हम सभी को इन सब चीजों से निकलने के। तो ये तो है भैया। तो मैं जो बात कह रहा था भैया कि जो प्रेरणा आती है और जो हम लोग कहते हैं निमित्त की, वो वही है, लेकिन उसमें एक सूक्ष्म अंतर हो जाता है कि करा तो सब कुछ वही रहे हैं, लेकिन ये कराने में ही कभी कभी हम अपना प्रयास या वो चीज वो हो जाते हैं, और वो कब जो है ये कहते कहते प्रयास जो अकर्मण्यता में बदल जाता है, पता नहीं चलता है। ये मेरा अपना भी अनुभव रहा है। इसलिए हमें इस पे थोड़ा सा दृष्टि, बहुत बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये इतना इतना ज्यादा, मतलब हमारी तरफ उसको कहते हैं महीन है ये स्पेस, कि पता नहीं चलता है कब इधर से इधर आ गए हम लोग। तो यही है, अभी भी हमारे पास 1 मिनट है, अभी और भी कोई कुछ इसमें ऐड? प्रसून भैया, जी दीदी। आज हम 2 मिनट का मौन रखें। एक जो एरोप्लेन क्रैश हुआ, उसमें परिवारों के सदस्य अपने परिवारों से बिछड़ गए, तो हम इफ पॉसिबल 2 मिनट का हम मौन रखें, ताकि उनके परिवारों को वो शक्ति मिले। एक ऐसा दुख, एक ऐसी स्थिति जो असहनीय है, परिवार सहन कर पाए। दीदी एक बार मुझे लगता है कि एक बार गायत्री मंत्र करा के और फिर हम लोग मौन कर लेते हैं, फिर और इसी के बाद जो है हम लोग कक्षा को समाप्त कर रहे हैं। जी जी जी। दीदी, तो आपने दीदी गायत्री मंत्र करा दीजिए। आइए, अभी जो अहमदाबाद में एयरलाइंस का एक एरोप्लेन क्रैश हुआ, जिसमें कई परिवारों के सदस्य अपने परिवारों से बिछड़ गए, उन सभी परिवारों को परम पूज्य गुरुदेव, गुरु सत्ता, ऋषि सत्ता इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। गायत्री मंत्र के साथ हम सभी लोग 2 मिनट का मौन रखेंगे, प्रार्थना करेंगे कि परिवार को कुछ
शक्ति मिले कि वो इस दुख को सहन कर पाए। ओ भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुर्षीयमामृतात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु।